सो हे हाय फ्रेंड्स, दिवाली की वजह से मेरे कजिन्स मुझे मिलने आए थे. सो ही वॉज आस्किंग मी समथिंग और मुझे लगा इस पे वीडियो बननी चाहिए. सो क्या पूछ रहा था तू? यार भाई आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो रहा है. ही इज इन 9th स्टैंडर्ड और इसे डिप्रेशन फील हो रहा है. क्या बोलूँ मैं इस पर? बट सेकंड क्वेश्चन इज रियल क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये नाम जप के आजकल इंस्टा पर बहुत ज़्यादा चल रहा है. जहाँ देखो सब नाम जप करने को बोल रहे. होता क्या है इससे? ओके, सो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट. सो देखो यार, नाम जप क्या होता है? कोई भी एक नाम हम जब बार बार रिपीट करते हैं, उसको दोहराते हैं, इट मीन्स नाम जप, राइट? कोई भी नाम, रिलीजियस नेम, आपको जो भी पसंद हो, राइट? तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस बाय डूइंग दैट, राइट? When you take a single name and repeat it again and again and again, what happens? Your whole concentration comes at a single point. Okay? So इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो क्या कर सकते, लाइक आप कोई भी तुम दोनों कोई भी एक नाम पकड़ो जो तुमको पसंद हो. जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा नाम पवन है, सो मैं वो नाम दोहराता हूँ, राइट? पवन 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 पवन, राइट? सो व्हाट हैपन, जब मैं ये कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में और कोई चीज़ आ ही नहीं रही है. आई वॉज नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. आई वॉज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट नेम ओनली, राइट? उसके वजह से क्या होता है, राइट? इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग और आप नाम जप करते हो तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन नाम जप पे होता है. उसकी वजह से आप ओवर थिंक नहीं कर पाते. और थिंकिंग नहीं कर रहे हो तो सैडनेस नहीं आएगी, क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो किसी और चीज़ के बारे में. इफ़ नो ओवर थिंकिंग, नो सैडनेस. इफ़ नो सैडनेस, नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी. कितना सिंपल है. I really want to explain you this in simple way, the way I'm explaining right now, right? For example, अगर उसको दूसरी तरीके से समझा जाए, यार झगड़े हुए होंगे, किसी से आर्गुमेंट हुई होंगी, राइट? तो होता क्या है, उस वक्त हम बस उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं. वी आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. हम उसी के बारे में सोचते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, राइट? होता है, Yes, yes. हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा. एंड सिमिलरली, कोई हमें अच्छा लगे, राइट? किसी से हमें प्यार हो जाए तो क्या होता है, हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं कंटिन्यूसली पूरा दिन भर. तो व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम ऑल्सो, हम किसी और चीज़ के बारे में फोकस नहीं हो पाते, क्योंकि हम एक चीज़ पे ऑलरेडी फोकस्ड है, राइट? इन द बोथ द केसेस सिमिलरली, हम हमारे इमोशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हमारा माइंड उस वक्त वर्क ही नहीं करता. तो व्हाट हैपेंस इन बोथ कंडीशंस, एंड नाम जप में भी वही होता है. बस नाम जप में हम हमारा फोकस ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं. वी टेक ओवर द माइंड, राइट? सो गेटिंग माई पॉइंट, राइट? Yes. सो सिमिलरली ब्रो, अगर सिंपल वे से देखा जाए, आप नाम जब कर रहे हो, ओवर थिंक नहीं होगा, नो ओवर थिंक, नो सैडनेस, नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी. अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है. एंड दैट हैपन्स ब्रो. डू इट योर सेल्फ, करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, आपकी पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप पॉजिटिव सोचने लगोगे. एट द सेम टाइम, अगर ये सब चीज़ें हो रही है, आप हेल्दी फील करना शुरू करोगे और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दोगे. एंड दैट हैपन्स ब्रो, दैट हैपन. एंड इसने मुझे ये भी पूछा था, लाइक कितना करना चाहिए, क्या वगैरह, नाम जब कितनी देर तक, किस वक्त पर. देखो यार, इसका कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. एनी टाइम वेन एवर यू वांट आप कर सकते हो. किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करो और जैसे आपको रिजल्ट मिलना शुरू करे, आप खुद ब खुद उसको बढ़ाते जाओगे. दैट्स सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल मैथ. एंड हाँ, तू काहीतरी विचारत होता. हाँ भैया, अगर एक्सपेक्टेशंस की वजह से डिप्रेशन होते हैं या फिर उसके कुछ डिफरेंट भी रीजन है. ओके, सो यार ये अच्छा क्वेश्चन है एंड ये थोड़ा सा डीप भी है. या एक्सपेक्टेशन हमको सैडनेस की तरफ ही लेके जाता है, क्योंकि हर चीज़ हमारे तरीके से हो नहीं सकती. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. हमारी एक आदत हो चुकी, मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. लाइक यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग. लिटरली आपका काम है काम करते रहना. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इट डजेंट मीन दैट कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको अच्छे मार्क्स आए. आपको करना है, बट अगर नहीं होता है तो यू डोंट हैव टू फील सैड अबाउट दैट. यू हैव टू वर्क अगेन एंड अगेन फॉर दैट. इट्स द सिंपलेस्ट वे. किसी चीज़ से इतना अटैच नहीं होना है कि आप उसी में खो जाओ, राइट? और इसको अभी नाम जब तो करना ही करना है, बट एट द सेम टाइम, लाइक ही इज इन स्कूल, राइट? बोथ ऑफ देम. सो यार, आप क्या करो, लाइक हम यहाँ पे बैठे तो सामने एक वॉल है, राइट? उस वॉल पे एक डार्क स्पॉट करना है, राइट? और उसको देखते रहना है. उसके वजह से क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. और हमें कोई भी मेमोरी, पास्ट मेमोरी रिकॉल करने के लिए आई मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती. तो अगर मैं ब्लैक स्पॉट पे कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, इट मीन्स दैट आई मूवमेंट नहीं हो रही और मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उससे, राइट? और उसको और अच्छे तरीके से करना है तो यू कैन सर्च ऑन गूगल और यूट्यूब व्हाट इज अ त्राटक मेडिटेशन. लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू फॉर एनीथिंग लाइक सेल्फ कंट्रोल एंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल. एंड आप स्कूल में हो तो बहुत काम करेगा. जितने भी स्टूडेंट इसको देखेंगे तो प्लीज़ डू इट. इट विल हेल्प यू फॉर श्योर. एंड या मैन, इट विल वर्क मैन. करके देखो. एंड
यू रियली वांट टू गो इन डीप फॉर इन दिस लाइक नाम जप क्या होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, बहुत सारा डेटा मिल जाएगा. There are few research in different universities, like there are some researchers who did research on that. So you can search on search for this, and आप कर सकते हैं. बहुत सी चीज़ें सर्च करो, खुद से करके देखो, एंड 100% इसका बेनिफिट होगा. इन दोनों से तो मैं करवा के लूँगा, आप भी करके देखिए. एंड ऑन दैट नोट आई वांट टू से बाय बाय टू एवरीवन, एंड करके देखो यार, इससे फ़ायदा ज़रूर होगा. बाय बाय.